वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो देखा था कि किस तरीके से प्रोग्राम को लिखना है, प्रोग्राम का लिखने का जो रूल्स है वो भी मैंने आपको बताया था। मेन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको बताया। तो उसमें एक पॉइंट पर आप गौर किए होंगे, तो बार बार वेरिएबल मैं बता रहा था। तो उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन जब हम करेंगे तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप का होना जरूरी है। डेटा टाइप क्या है कि किस तरह का सामान आप रखिएगा, तो उस तरह के सामान को रखने के लिए उसी तरह का बर्तन ले जाते हैं ना। सरसों तेल लेना है, झोला में ले आ पाइएगा, कोई कंटेनर लेना होगा ना, डब्बा, टीन, कुछ भी ले जाना पड़ेगा। उसी तरीके से जितना भी डेटा है जिसको कि हम रखते हैं, वो डेटा रखने के लिए उस डेटा के अकॉर्डिंग उसका अपना टाइप होता है। तो जब सी लैंग्वेज में हम देखें कि कितने तरह का डेटा टाइप होता है, तो आइए उस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए कि सी लैंग्वेज सपोर्ट्स सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ईच ऑफ विच मे बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली विद इन द कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर के कहाँ, मेमोरी में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, अपने अपने अनुसार होगा। अब देखिए, यदि हम सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया बेसिक डेटा टाइप्स, दूसरा हो जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और तीसरा हो जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो देखिए, बेसिक डेटा टाइप किसको कहेंगे कि वो डेटा टाइप जो कि सी लैंग्वेज के कंपाइलर डिजाइनर के द्वारा फिक्स किया गया और उसी के बेस पर डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जाता है। यानी यदि बेसिक डेटा टाइप को हटा दिया जाए तो आपको न डिराइव्ड डेटा टाइप बन पाएगा, न ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन पाएगा। इसी से मिलकर के ये बना हुआ चीज़ है डिराइव। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी न किसी से वो क्या होता है, मिल करके बना हुआ होगा, डिराइव हुआ होगा। और यूजर डिफाइन हो गया कि यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार बनाता है। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें आपको एकदम क्लियर कर लेनी है। बेसिक डेटा टाइप की बात करेंगे तो बेसिक डेटा टाइप में पहला हो जाता है इंटीजर। इस इंटीजर में आप देखेंगे कि 2 अलग अलग कैटेगरी आती है, कैरेक्टर आती है और इंट। जो हम एक सिंगल कैरेक्टर रखते हैं, एक्चुअल में उसका बेस टाइप है आपका क्या, इंटीजर ही, और इंटीजर तो इंटीजर है ही। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट आता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपको फ्लोट आएगा और फ्लोट के साथ साथ डबल आएगा। ये सब आपको टोकन्स के केस में हम बताए हुए थे। और वॉइड भी एक डेटा टाइप है, जिसके बारे में आपको बता दें कि वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका कि मेमोरी में साइज अननोन है। यानी वो मेमोरी का एलोकेशन डायरेक्टली नहीं करता है। तो नहीं करता है तो इसका यूज क्या है, तो कोई फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसके रिटर्न टाइप को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर जब इसका डिराइव टाइप में पॉइंटर आपको बताएंगे डिटेल में, तो पॉइंटर वॉइड टाइप का पॉइंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि पॉइंटर का साइज बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 में 2 बाइट होता है। तो वो उस पर डिटेल में आएंगे। तो वॉइड भी आप जानिए कि एक बेसिक डेटा टाइप है। अब देखिए, कोई भी ये बेसिक डेटा टाइप जब आप जान गए तो सी 4 मॉडिफायर आपको प्रोवाइड करता है। मॉडिफायर क्या है, या इसी को हम लोग क्वालिफायर्स भी कहते हैं। ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर सारा मेंशन्ड है। देखिए यहाँ क्या है, ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर का मतलब होता है, या मॉडिफायर का, कि बेसिक टाइप के साथ एक तो ये लगेगा, सबसे मेन चीज़ बेसिक टाइप के साथ लगने के बाद
उसके नेचर को बदलने का ये काम करता है, इसीलिए इसको मॉडिफायर या क्वालिफायर कहा जाता है। तो कौन कौन है, जो देखिए शॉर्ट है, लॉन्ग है, साइंड है और अनसाइंड है। तो 4 गो मॉडिफायर हो गया, 4 गो डेटा टाइप हो गया और 4 गो मॉडिफायर हो गया। वॉइड को हम अभी छोड़ करके चल रहे हैं। कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये बेसिक डेटा टाइप है। और इसके साथ लग गया कौन, 4 गो मॉडिफायर, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड। अब इस चारों को, उस चारों के साथ, अब सबके साथ तो सब नहीं लगेगा, लेकिन यदि जब हम इंक्लूड करते हैं तो आप देखिएगा कि सी में बहुत सारा डेटा टाइप आपको मिल जाएगा, कि बहुत सारे तरह का होता है। लेकिन उसका एक्चुअल क्या है कि ये 4 मॉडिफायर है, ये डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप के साथ लग करके उसके नेचर को बदलेगा। जैसे आलू हो गया सब्जी में, ये आपका बेस टाइप है। आलू के साथ परवल मिला देते हैं तो कहते हैं आलू परवल। आलू के साथ यदि चना मिला दीजिएगा तो कहते हैं ना कि आलू चना। तो वही चीज़ है ये, वो सारा चना और परवल जो हो गया ये क्या है, उसका मॉडिफायर हो गया। और बेस टाइप क्या हो गया, आपका आलू हो गया। तो उसी तरह से है, इंट है, बेस टाइप है, और उसके साथ यदि हम लॉन्ग लगा देंगे तो लॉन्ग इंट हो जाएगा, शॉर्ट लगाएंगे तो शॉर्ट इंट हो जाएगा, अनसाइंड लगाएंगे तो अनसाइंड इंट हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इंटीजर है। तो इसीलिए ये बेस टाइप कहलाता है। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, उसका मॉडिफायर हो गया। अब देखिए इसके, यानी कि जो अभी आपको बताए, इन सारे को लेकर के सी में यदि हम चलें तो कितने तरह का डेटा टाइप सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, उसमें 3 चीज़ पर आपको हर हमेशा दिमाग में रखना होगा। क्या है ये, देखिए यहाँ ये कि सबसे पहले है डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होगा, क्या लिखना होगा उसके लिए ये, और दूसरा है कि कितना बाइट मेमोरी में वो कंज्यूम करता है और उसका रेंज क्या है। रेंज का मतलब हो गया कि कहाँ से कहाँ तक के डेटा को ये कंटेन करेगा। और जो हमको यूज होगा सबसे ज़्यादा वो है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग। जैसे देखिए कैर टाइप है, कैर हो गया यानी कैरेक्टर टाइप। ये कितना बाइट कंज्यूम करेगा, तो 1 बाइट कंज्यूम करेगा मेमोरी। और इसका रेंज जो होता है -128 से लेकर के 127 तक। ये टेबल सबको याद होना चाहिए, तब तो आप आसानी से सी में काम कर लीजिएगा, और नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। तो 128 से लेकर 127 तक। और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होता है %C। इसी तरह से जब इस कैर के साथ अनसाइंड, यानी ये मॉडिफायर है, लगा देंगे तो अनसाइंड बिना साइन का, तो देखिए ये 128 को 127 के साथ जोड़ दीजिए 255 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है ये अनसाइंड बिना साइन का। तो इसमें चूंकि नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं लेगा, 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 255 तक। ठीक है, ये भी मेमोरी में कितना लेता है, 1 ही बाइट लेगा। और इसका भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %C। अब देखिए इसके बाद जब आप चलेंगे कि साइंड कैर, तो साइंड तो वही हो गया जो नॉर्मल कैर का था। देखिए रेंज भी सेम है और डेटा टाइप का भी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी आपका सेम मिलेगा। इसके बाद इंटीजर है। इंटीजर मेमोरी में कंज्यूम करता है 2 बाइट्स और इसका रेंज है -32,768 से लेकर के 32,767 तक पॉजिटिव में। और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है %D। पिछले में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें हम %D यूज किए थे। तो क्यों किए थे, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल जो था वो किस टाइप का डिक्लेयर किए थे, इंटीजर टाइप का, इसलिए %D यूज किए थे। अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट मैंने नेगेटिव नंबर को नहीं लेगा, अनसाइंड बिना साइन का। तो ये हो गया, इसका भी 32,768 को जोड़ दीजिए 32,767 के साथ है, 0 से लेकर के वहाँ तक उसका रेंज हो जाएगा। और अनसाइंड के लिए U फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, %U। अनसाइंड शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट इंट ये भी लेता है 2 बाइट और ये सेम रहेगा, जो इंटीजर का रेंज था वही रहेगा। और इसके लिए हम अनसाइंड के लिए या साइंड है, साइंड अनसाइंड नहीं है, साइंड है शॉर्ट के लिए।
शॉर्ट के लिए हम %i भी दे सकते हैं, %d भी चलता है। ये दोनों इंटीजर के लिए वैलिड है, इंटीजर में i भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंड, तो साइंड लेकर के चलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड रहबे करता है, तो जो इंटीजर का रेंज है सेम आप मिला सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी सेम है। शॉर्ट इंट, ये भी वही रह जाएगा, शॉर्ट इंट में भी अकेला शॉर्ट इंट दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, %d ही रहेगा। अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड हो गया, तो अनसाइंड माने हो गया कि क्या ये नेगेटिव नंबर नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो साइज तो वही रह गया, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कितना हो गया 65,535 चला गया रेंज, और %u हो जाएगा इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग। अनसाइंड जहाँ भी लगेगा याद रखिएगा u आ जाएगा उसके साथ है। आपको ये कांस्टेंट के टर्म में भी आपको बताए हैं u का मीनिंग और l का मीनिंग। अब देखिए लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट ये 4 बाइट कंज्यूम करता है, इसका रेंज यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और इसके लिए देखिए लॉन्ग का होता है l और इंट है तो d, तो %ld। अब देखिए अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो अनसाइंड भी है, लॉन्ग है और इंट भी है, तो इंटीजर को हटा दीजिए, यानी देखिए अनसाइंड है तो इसका जो नेगेटिव वाला रेंज है ये वाला, इसको ला करके जोड़ दीजिए इस पॉजिटिव के साथ है, जोड़ दीजिएगा तो देखिए इतना आ जाएगा ना। और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है LU लॉन्ग और U हो गया अनसाइंड, और इसके बाद है साइंड लॉन्ग इंट, तो ये भी यूज करेगा 4 ही बाइट, लेकिन ये नेगेटिव के रेंज को भी फॉलो करता है, और इसका %LD ही होगा। और इसके बाद है फ्लोट, फ्लोट का मेमोरी कंजम्पशन है 4 बाइट का, इसका रेंज है 3.4E -38 to 3.4E38 तक, ये इसका रेंज है, यानी कि अप टू कितना बताए थे 7 डिजिट नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन को ये सपोर्ट करता है। और डबल को लेकर के आएंगे तो देखिए डबल इसका जस्ट डबल हो जाएगा साइज, यानी 8 बाइट हो गया, और इसका आधा कर दीजिए, याद रखने का टेक्निक देखिए 3.4 है तो 1.7, ई में अब इस 38 के जगह पर दीजिए 308, बस याद रहेगा। अब देखिए एक है लॉन्ग डबल, यानी कि डबल के साथ भी लॉन्ग लगा दिया गया, तो इसका जो रेंज है वो हो जाता है देखिए 3.4E -4932 से लेकर के 1.1E 4932 तक, और इसका भी फॉर्मेट स्ट्रिंग LF है लॉन्ग फ्लोट, और इसका भी LF है। ये चार्ट सभी लोगों को याद रखना है, यदि आप इसको नहीं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग दिमाग में रखिएगा तो प्रोग्राम लिखने में आपको हर एक जगह परेशानी होगी। जैसे देखिए हम आपको इसी में दिखाते हैं नीचे, जैसे मान लीजिए हम इंटीजर में हैं, इंटीजर A लिए, फ्लोट B लिए, कैर में C लिए और डबल में D लिए। ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिए। अब इसमें वैल्यू इनपुट लेना है तो स्कैनफ यूज करेंगे, आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देखिए स्कैनफ, तो अब कैसे यूज करिएगा, देखिए इंटीजर के लिए होता है %d, ये याद रहेगा तब न लिखिएगा। फ्लोट के लिए होता है %f, कैरेक्टर के लिए होता है %c, और डबल के लिए होता है क्या LF लॉन्ग फ्लोट। अब यहाँ डबल कोट बंद करिएगा। अब देखिए एड्रेस ऑफ A, अब उसी सीक्वेंस में देना है जिस सीक्वेंस में ये रखे हैं, एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ C, एड्रेस ऑफ D। तो E जब तक फॉर्मेट स्ट्रिंग आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक बताइए वेरिएबल में इनपुट कर पाइएगा। कौन सा डेटा टाइप है उसी का फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको दिमाग में बैठा लेना है। यदि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं बैठाते हैं तो अब तो बाबू पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा C में, यानी कि इसका प्रोग्राम बनाने में आपको नानी याद आ जाएगी। इसलिए इसको याद कर लीजिए। ये याद होगा तो आप किसी भी तरह का प्रोग्राम होगा आराम से बना सकते हैं।
इसका जो रेंज है, रेंज इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि रेंज याद यदि नहीं रहेगा तो कैसे मालूम होगा कि ये वेरिएबल इतने तक के वैल्यू को रखेगा। तो एक मोटा मोटी लमसम में आपको दिमाग में रखना है कि कौन कितना कंटेन करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में वेरिएबल्स पर चलेंगे, बात करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे होता है, उस पर बात करेंगे। देन इनपुट आउटपुट पर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।